ओम शांति। गुड इवनिंग। आज शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। आज हमारे साथ रेनी बहन यूएस से जुड़े हैं, जिनका आत्म अभिमानी का अभ्यास बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो आज हम बिगिनर्स को स्टार्ट करेंगे एंड कोई भी हमें प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है तो हम चैट में लिखेंगे एंड जब भी अगर हमको कोई डाउट है तो हैंड रेज करेंगे तो उन्हें अनम्यूट किया जाएगा। एंड लास्ट, आज अगर हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चंस आंसर नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑन रहेगा 9:30 बजे से 11 बजे तक, तो आप सब अपने क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं। हम आप सबके आंसर्स देने की ट्राई करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओवर टू यू रेनी बेन।
शांति। आप सभी डिवाइन एंजल्स का बहुत बहुत स्वागत। बिना किसी देरी के हम यहाँ एक छोटी सी चेकिंग करेंगे। ये चेकिंग सिर्फ ये देखने के लिए है कि मैं इस क्षण से, इस मोमेंट से कुछ चाहना तो नहीं रख रही। कोई भी चाहना हो सकती है। कुछ ढूंढने के लिए शायद आए हों हम यहाँ पर। कुछ पाने के लिए आए हों। चेकिंग करना। स्वीकार करना उसको, अगर वो भावना है या थी, उसे स्वीकार करना है, उसे देखना है। रिजेक्ट कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि खुशी और शांति ढूंढने की चीज नहीं है। खुशी और शांति आत्मा का निजी स्वरूप है। कुछ करने के बाद हासिल नहीं होती। इसी सेकंड में, इसी पल में, चाहे वो अभी महसूस हो रही हो या ना भी हो रही हो, सत्य तो यही है कि आत्मा है ही सुख और शांति का स्वरूप। रीजन क्या है कि जो मैं स्वरूप हूं वो महसूस नहीं हो पाता। आत्मा जिसका स्वरूप ही साइलेंस है, वो क्यों अपने साइलेंस के स्वरूप को महसूस नहीं कर पाती? एक ही रीजन है, बहुत सिंपल है। मन की बेचैनी, रेस्टलेसनेस,
बॉडी के मूवमेंट्स, उससे आत्मा अपनी पहचान बना लेती है। बस इतनी सी गलती हो जाती है। इसीलिए राजयोग मतलब आत्मा अपने मन की बलि चढ़ा देती है, मन के संकल्पों के साथ जो पहचान बनाई हुई है उसका त्याग। ये मन को शांत करने का योग नहीं है, पर आत्मा अपनी साइलेंट स्वरूप को जागृत होती है। और उस स्वरूप में जागृत होती है तो मन की अशांति, संकल्पों की बेचैनी, सब कुछ साक्षी होकर देख सकती है। तो हमें मन की बेचैनी को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, उसके परे जाना है। उसे देखना है कि ये तो मेरे सामने है, मेरे अंदर है, पर मैं आत्मा साइलेंट हूं। स्पेस की तरह, आकाश की तरह। देखें अपने आप को अभी खुला, क्लियर आकाश, नीला एकदम खुला आकाश, क्लियर। ये जैसे कि मैं हूं आत्मा। बादल हो सकते हैं, हल्के बादल, या ना भी हो। काले बादल, हल्के बादल, सफेद बादल, घने बादल, कुछ भी हो।
या आकाश को फर्क पड़ता है? ये बादल संकल्प है, मन की बेचैनी है। क्या बादल आकाश को हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं? एक खरोंच भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही कोई भी संकल्प हो, कितना भी मन बेचैन हो, आत्मा के साइलेंस को हाथ नहीं लगा सकता। तो अपने इस सत्य स्वरूप को जागना है बस। हम इसी खुले नीले आकाश की तरह आत्मा ज्ञान को सिर्फ सुनती नहीं है, डायरेक्ट अनुभव भी करना है। ये करने की इच्छा से नहीं होगा, पर एक छोटी सी स्मृति को जागृत रखें बस, कि मुझे कोई यात्रा नहीं करनी है अपने सत्य को पहचानने के लिए या पहुंचने के लिए। ये सत्य स्वरूप में अभी हूं, इस पल में और आने वाले हर पल में मैं सत्य हूं ही हूं। और इस स्वरूप में रहकर ज्ञान जो ऑलरेडी मेरे अंदर है वो बस रीइमर्ज हो रहा है, वापस बाहर आ रहा है। कुछ नया नहीं सीख रही हूं, आत्मा के अंदर सारा ज्ञान है, सिर्फ बाहर रीइमर्ज हो रहा है। शांति। कुछ बताना, राजयोगा का कोर्स स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी नया मान्यताएं जो होती हैं वो हम ऐड नहीं कर रहे हैं आपके मन के अंदर, ना ही कोई जबरदस्ती मनाने की कोशिश है किसी भी चीज के बारे में। बस अपनी राइट चेतना को, मुझ आत्मा को जागना है। बाकी ज्ञान तो आत्मा में होता ही है ना। तो आज जो अभी हमारा देखने का तरीका है, अपने आप को, अपने रिश्तों को, घर को
हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग लगे एक बार, अगर आपने पहली बार ये कोर्स ले रहे हैं तो सुनने में हो सकता है थोड़ा सा लगे, पर अगर आप अपने सत्य स्वरूप में रहकर ये सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में नेचुरल लगेगा, है ना? क्योंकि ये हर आत्मा का नेचुरल नेचर है, सत्य। तो अभी हम देखते हैं कि आज जो हम देखते हैं अपने आप को कोई एक शरीर के साथ कोई जो नाम जुड़ा हुआ है, उस नाम की स्मृति के साथ मैं आत्मा आज अपने आप को देखती हूँ शरीर और नाम से। और जो आसपास भी जो आत्माएं हैं जिनका शरीर और उनका नाम के साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, उस अनुसार मैं उनको भी देखती हूँ आत्मा, छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो एक बॉन्ड की बजाय वो एक बंधन हो गया, एक संबंध की बजाय एक बंधन हो गया है ना? और ये जो अपना घर मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये फिजिकल वर्ल्ड मेरा घर है, पर एक्चुअल में हम देखेंगे कि मेरा घर कहाँ है और मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, है ना? तो एक छोटा सा कहानी है जो कि मदद करेगी हमें समझने में कि जो मैं आज अपने आप को समझकर चलती हूँ वो मैं हूं नहीं, है ना? जैसे मोहन एक आदमी है जिसके पास एक डॉग है ना? तो वो उसको उसके डॉग को और मोहन को बहुत पसंद है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो जहां पे भी मोहन जाता वहां पर डॉग उसके साथ जाता। शॉपिंग पे जाना है तो डॉग भी साथ में शॉपिंग पर जाएगा। वो नहाने जाएगा तो डॉग भी उसके बाहर वेट करेगा। तो बहुत उससे अटैच्ड है ये डॉग मोहन के साथ। तो एक बार मोहन को ट्रैवलिंग करने जाना होता है, तो क्योंकि मोहन को ट्रैवलिंग करने जाना होता है तो जो डॉग होता है वो क्या करता है, वो मोहन के बहुत फेवरेट जूते को जैसे कि उसके लिए रिप्लेसमेंट बना लेता है ना? कि हाँ अगर ठीक है वो नहीं है तो एटलीस्ट उसका जूता तो है ना, तो मैं उसके जूते के साथ ही जैसे रह लूंगा, है ना? तो उसको याद दिलाता है वो जूता उसकी बार बार। तो वो जूते की जो खुशबू है उससे उसको मोहन की याद आती है, क्योंकि वो जूता उसको बहुत पसंद था। तो वो किसी को भी वो हाथ लगाने नहीं देता उस जूते को, उसे लगता है ये ही मोहन है ना? उस जूते की पर्सनालिटी, वो ही पर्टिकुलर जूता चाहिए, उसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती, वो हरा रंग, वो लाल लेसेस, क्योंकि वो मोहन को बहुत पसंद थी। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो सोचने लगा ये ही मोहन है, इसको कोई हाथ लगाएगा मतलब वो मोहन को हाथ लगा रहा है। इतना ज्यादा उस जूते से, खाना खाते भी वो जूता बस साइड में रखता और कोई हाथ लगाए उसको तो वो भौंकता। तो पूरा टाइम जूते को ले लेकर ही घूमता, है ना? तो हमें ये देखना है कि क्या आज हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना है ये छोटी घटना नहीं है, एक्चुअल में कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हम सब ये काम कर रहे हैं। कैसे और क्या प्रॉब्लम भी क्या है अगर हम ये कर भी रहे हैं, जूते से प्यार करना और उसमें मोहन को देखना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जूता जो है ना, जूते के बारे में कुछ भी जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूते को कब पहनना है कब उतारना है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जूते की हिस्ट्री को भी जानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये भूल जाना कि वो जूता मोहन नहीं है, वो जूता जूता है और मोहन मोहन है, इसको हम कहेंगे कि ये इसको इसको हम कहेंगे कि एक मैडमैन का जैसे सिंड्रोम है ना? क्योंकि आत्मा जो कि मैं आत्मा हूं, मैं आज अपने शरीर को मैं समझती हूँ, है ना? और मैं आत्मा जब अपने शरीर को मैं समझती हूँ तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है उसमें भी? अगर मैं बोलती हूँ मैं शरीर हूं, मैं रेनी हूँ, नाम रूप में हूँ, ये पर्सनालिटी में हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें भी? क्योंकि आत्मा जो कि खुद है वो अविनाशी है,
और अविनाशी आत्मा जब अपने आप को वो जूता समझने लगती है जिसका आदि और अंत है, पर आत्मा का न आदि है न अंत है। आत्मा फॉर एवर बियॉन्ड डेथ एंड बियॉन्ड बर्थ है ना। न जिसका कोई जन्म हो सकता है न मर सकती है आत्मा। आत्मा आकर कपड़े बदलती है, कपड़े पहनती है, पर कपड़ा आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। क्योंकि जब वो अपने आप को शरीर समझने लग जाती है, तो क्योंकि जो खुद एक जिसका न आदि न अंत, वो शरीर का आदि और अंत, तो उसके अंदर क्या होता है, अवचेतन मन में एक डर बैठ जाता है कि मैं तो शरीर हूं, मैं मर जाऊंगी, पर वो तो मरती ही नहीं है। तो हम देखते हैं दलदल की तरह बन जाता है वो, है ना, एक दलदल हो जाता है। वो एक भावना जो डर की होती है वो एक दलदल की हो जाती है। अब खुद के ही शरीर के खोने का डर नहीं है, और भी आसपास वाली सभी आत्माओं के शरीर के खोने का डर। तो ये है एक फीलिंग आत्मा के अंदर जैसे आ जाती है। तो इसलिए मैं कौन हूं, ये सबसे गहरा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल सब्जेक्ट भी है ना। आज जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को जब देखते हैं, तो कांच में जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या दिखता है कांच में आपको? चेहरा, चेहरे के साथ की कहानी, कहानी के साथ आपको, चेहरे की कहानी के साथ आपको उसके एक्सप्रेशंस, उसके साथ जो कहानी के साथ जो जुड़े हुए इमोशंस, स्टोरी, वो सब दिखती है हमें, है ना। तो ये जो मेरी स्मृति है, मैं कौन हूं, वो मेरे साथ पूरे दिन चलती है ना। सुबह से जब हम उठते हैं तो अपने आप को एक पर्सन मानकर ही चलते हैं कि मैं तो ये बॉडी हूं, मैं ये रीनी हूं, और जो मेंटल मेकअप है उसके साथ वो भी मैं हूं। क्योंकि जो मैं अपने आप को समझकर चलूंगी, वैसे ही मेरी फीलिंग भी होगी, वैसे ही मेरे रिश्ते भी होंगे, वैसे ही मैं अपने आसपास वालों को भी देखूंगी, और जीवन को देखने का भी आउटलुक मेरा वो ही होगा। इसको बोलते हैं हम एक हिडन कार्य चल रहा है, जैसे हु एम आई, एक स्मृति होती है ये, है ना, हु एम आई की। तो जस्ट समझने के लिए स्मृति का क्या मीनिंग है, ये समझना जरूरी है कि ये आज हमारे एक्टिव थॉट्स बन गए हैं, पर हमारे सारे जो एक्टिव थॉट्स हैं, एक्टिव संकल्प हैं, आज जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पर हैं, तो कॉन्शियस माइंड के लेवल पे जो संकल्प चल रहे हैं वो इस स्मृति के ऊपर चल रहे हैं, और ये जो स्मृति भी है वो संकल्पों के आधार पर है। तो दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। स्मृति संकल्पों को फीड करती है और संकल्प स्मृति को फीड करते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं दिलाना पड़ता है आज कि मैं, मेरा शरीर जो है वो औरत है, या नाम है जो रीनी है, वो याद नहीं दिलाना पड़ता है, वो जैसे अवचेतन मन में बैठ गई है ये हमारी अपनी स्मृति। तो ये हो चुका है आज। अब ये एक्टिव थॉट्स नहीं, अब ये मेरी एक स्मृति हो गई, अब मुझे याद नहीं करना पड़ता है, अब मैं इसी भान में जीती हूँ, है ना। ये मन के अंदर है ये भान सारा, और आत्मा जो है आज मन के अंदर फंसी हुई है। तो हम देखेंगे कैसे हमारी स्मृति जो है, और क्लियरली समझने के लिए कि स्मृति होती क्या है ना। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये माइंड के अंदर कोई एक आत्मा है जो अपने आप को मीरा समझती है, बॉडी के साथ जो नाम अटैच्ड है कि ये मीरा मैं हूं, और मीरा मैं हूं, तो मीरा के साथ जो रोल्स अटैच्ड हैं, मीरा जो अपने आप को डॉटर भी समझती है, कंपनी में एक मैनेजर भी है मीरा। तो मीरा ने बोला कि मैं जो हूं ना, मैं ऑफिस में तो बहुत खुश हूं। अब आत्मा अपने आप को मीरा समझ रही है, और मीरा समझकर सोच रही है कि मैं जो ऑफिस में हूं बहुत खुश हूं, क्योंकि ऑफिस में सब उसको बहुत प्यार करते, ऑफिस में सब, उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है,
ऑफिस में सब उसको रिगार्ड देते, रिस्पेक्ट देते एज मीरा। तो आत्मा क्योंकि अपने आप को मीरा समझ रही है, तो मीरा का जो मैनेजर का मास्क पहना हुआ है, आत्मा ने जो इस बॉडी के थ्रू मीरा मैनेजर का मास्क पहना हुआ है, उसमें उसको लग रहा है हाँ लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत खुश है ना। मैनेजर की आइडेंटिटी में ये आत्मा सोच रही है, सोई हुई आत्मा, पर इस भान में उसको ऐसे लग रहा है कि लाइफ तो बहुत अच्छी है। पर होता क्या है, जब वो घर पर आती है तो बहुत रोने लग जाती है। आत्मा को तो सोई हुई है आत्मा, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है, मीरा समझ के वो रोने लग जाती है अपने आप को। क्यों? क्योंकि घर पर आती है तो क्योंकि उसकी जो माँ का पार्ट प्ले कर रही थी ना आत्मा, वो माँ का पार्ट प्ले करने वाली जो आत्मा थी उसने शरीर छोड़ दिया था। तो अब वो घर घर पर आती है तो उसको बहुत रोना आता है। क्यों? पता है उसका डीप रीजन क्या है? इसलिए नहीं कि मेरी जो माँ है वो मर गई है, नहीं, उसके पीछे एक और छुपा हुआ रीजन है कि मुझे अब बेटी कौन बोलेगा, मुझे बेटी जैसे प्यार कौन करेगा। तो मैनेजर का मास्क उतारा तो फिर डॉटर का मास्क आ गया नीचे, है ना। एक मास्क उतारा तो नीचे मन ने दूसरा मास्क रेडी रखा हुआ था, डॉटर का मास्क। वो मैनेजर का मास्क उतारते ही तो इससे पता चला, उसने सोचा कि क्या रीजन है, मैं घर पर होती हूँ तो कुछ और, ऑफिस जाती हूँ तो कुछ और, शॉपिंग पे फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो कुछ और, ये क्या हो रहा है। इसलिए उसको है ना, फिर वो ज्ञान में आती है, फिर उसको पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे ये क्या हो रहा है। इतनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे अंदर जो अपना स्वयं के प्रति भावना है वो अटैच्ड है मेरे चेहरे से, नाम से, जो इस मन के अंदर एक कथा चल रही है मैं कौन हूं उस कथा से, जो भी रोल है उससे, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं संकल्प के आधार पर उसकी प्रक्रिया से अपनी पहचान बनाई हुई है इस आत्मा ने। मन सारा टाइम मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस भावना से कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो थिंकिंग चल रही है ना, किसके बिहाफ पे चल रही है आत्मा। अब जागना होता है ना उसको कि किसके बिहाफ पर ये चेहरा, ये कथा, इस कथा जो चेहरे के साथ एसोसिएटेड कथा है, ये जो नाम है, क्या ये मैं सब कुछ हूं? तो उसने देखा एक नहीं कई तरह के संकल्पों से एसोसिएटेड मैंने कई तरह की अपनी पहचान बना चुकी हूं अपने मन के अंदर। तो कभी तो मैं किसी की पत्नी हूं, कभी मैं किसी की बेटी हूं, कभी मैं किसी की क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ हूं, तो कभी कोई मेरा पति है, मतलब तरह तरह की। तो इतनी सारी टकराव वाली संकल्पों की आइडेंटिटीज जो बनाई हुई है मन के अंदर, अब आत्मा देखना शुरू कर देती है। और जब शुरू करती है तो उसको पता चलता है मैंने एक मास्क नहीं पहना हुआ है, मैंने कई तरह के मास्क पहने हुए हैं। मैं कौन हूं मुझे ये पता होना कितना जरूरी है। नहीं तो कभी मैं सोचती हूं मैं ये मास्क हूं, कभी सोचती हूं मैं ये मास्क हूं, तो मैं हूं कौन? भूल गई मैं अपने आप को बिल्कुल। कभी ये मास्क उतारती हूँ, इतना मैं मन के अंदर फंसी हुई हूँ। कभी कोई संकल्प मुझे अपना लगता है, कोई कभी किसी संकल्प से मैं अपनी सेल्फ इमेज जोड़ लेती हूँ। तो तब ये जब आती है ना ज्ञान में, तब आत्मा को पता चलता है कि मैं कौन हूं। मैंने एक मास्क नहीं, मैंने कई तरह के मास्क पहने हुए हैं। मैं जो हूं वो तो एब्सोल्यूट बीइंग हूं। एब्सोल्यूट मतलब मैं आत्मा जो हूं, मेरी अपनी कोई कहानी तो है ही नहीं। मैं आत्मा तो एकदम साइलेंट हूं, एकदम स्टिल हूं। मैं आत्मा तो कभी चेंज होती ही नहीं, मैं तो लाइट ही हूं, और लाइट ही थी और लाइट ही रहूंगी। मैं अशरीरी हूं, अशरीरी थी और अशरीरी रहूंगी। मेरा तो कोई नाम भी नहीं है, मेरे पास तो कोई थॉट्स भी नहीं है, निरसंकल्प भी हूं। न मेरा कोई पास्ट है,
न मेरा कोई फ्यूचर है, बिल्कुल टाइमलेस आत्मा हूं मैं, ये मैं हूं। अब जब वो ज्ञान में आती है आत्मा, तब उसको पता चलता है मैं मीरा नहीं हूं। पर क्या होता क्या है, क्योंकि मैं आत्मा एब्सोल्यूट हूं, जिसकी कोई द्वैतता नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब एकदम पूर्ण, मतलब कि जिसकी कोई डुअलिटी नहीं है, जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है, तो मुझे अपने आप को अनुभव करने के लिए ऑपोजिट्स का अनुभव करना भी जरूरी है ना। अपने आप को अनुभव करने के लिए ऑपोजिट्स को भी अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो वो फिजिकल वर्ल्ड में आती है और एक शरीर को पहनती है, कॉस्ट्यूम को पहनती है शरीर के। मान लीजिए उस शरीर का नाम है सोनाली। अब वो कॉस्ट्यूम को पहनती है, जैसे ही वो कॉस्ट्यूम को पहनती है तो देखती है कि थोड़ा टाइम तक तो उसको पता रहता है कि मैं आत्मा हूं, जब शुरू शुरू में आती है ना, फिजिकल वर्ल्ड में आती है। फिजिकल वर्ल्ड को आप थिएटर भी बोल सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को आप एक खेलने का मैदान भी बोल सकते हैं। पर मैं आत्मा आती हूँ, मुझे अनुभव करने का शौक है, मेरे अंदर वो एक संस्कार है अनुभव करने का। तो मैं एक्सपीरियंसर आती हूँ, इनविजिबल एक्टर हूं, मैं आती हूँ और सोनाली नाम की बॉडी का चेहरा और सोनाली नाम की बॉडी पहनती हूँ। उस बॉडी को नाम दिया जाता है सोनाली। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैं आत्मा अपने आप को तो भूल जाती हूँ और अपने आप को ये नाम समझने लग जाती हूँ। तो ये एक कॉस्ट्यूम है, नाम दूसरा कॉस्ट्यूम है। तो हम कई तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। कुछ होते हैं सूक्ष्म कॉस्ट्यूम्स, कुछ होते हैं स्थूल कॉस्ट्यूम। तो शरीर जो है वो है स्थूल कॉस्ट्यूम। तो सूक्ष्म कॉस्ट्यूम क्या है? सूक्ष्म कॉस्ट्यूम क्या होता है, जो आत्मा आती है ना, वो अपनी स्क्रिप्ट एक एक्टर होता है ना, स्टेज पे आता है तो एक कुछ स्क्रिप्ट को याद करके अपने डायलॉग्स बोलने के लिए साथ में लेकर आता है ना। एक फिक्स्ड डायलॉग्स होते हैं अपने नाटक में उसको बोलने के लिए। तो वो कॉस्ट्यूम भी पहनता है स्थूल, और उसके साथ अपनी स्क्रिप्ट को भी पहनता है। मतलब उसको स्क्रिप्ट को इनेक्ट करना होता है, स्क्रिप्ट को याद करके बोलना होता है। तो वो जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो है चेंजफुल, और बॉडी जो है चेंजफुल कॉस्ट्यूम। बॉडी तो फिर भी दिख जाती है, पर जो सूक्ष्म कॉस्ट्यूम है, जो स्क्रिप्ट की कॉस्ट्यूम है, उसको देखने के लिए ज्ञान की आंख की जरूरत होती है ना। तो जो आत्मा यहाँ पर आती है वो देखती है कि अच्छा, मैं तो ये बॉडी को पहना हुआ है, मेरा नाम बॉडी का सोनाली है, मैं तो नेमलेस हूं। शरीर का आदि और अंत है, मैं तो मरती ही नहीं हूं। इस शरीर के साथ एक स्क्रिप्ट मिली, कहानी मिली, जिसमें ये एक और दूसरा शरीर जिस दूसरी आत्मा ने लिया हुआ है, वो बेटे का पार्ट प्ले कर रही है। बेटा बेटा तो कोई होता नहीं है आत्मा का। आत्मा का तो आत्मा भाई से रिश्ता होता है। तो वो आती है नीचे, और फिर जब वो ज्ञान लेती है, जब फंसने के बाद ज्ञान लेती है, तो समझ में आता है कि मैं तो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट हूं। और ये जो बॉडी में जो सेंसेशंस हैं, संकल्प हैं जो मन में आ रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, इस शरीर और नाम के साथ जुड़े हुए जो मेमोरीज हैं, जो मूड्स हैं, जो परसेप्शंस हैं, ये सारा कुछ एक कॉस्ट्यूम है। और मैं जब इस कॉस्ट्यूम को पहन लेती हूँ आत्मा, तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि मैं ही ये फीलिंग्स हूं, मैं ये थॉट्स हूं जो मन में आ रहे हैं। पर ये तो स्क्रिप्ट थी, मैं भूल ही गई, और मैं स्क्रिप्ट को ही मैं समझने लगी। स्क्रिप्ट के साथ जो घर मिला ड्रामा में, वो मेरा घर हो गया। जो पैसे मिले कम ज्यादा, उससे मैंने अपनी पहचान बनाई कि मैं रिच हूं कि पुअर हूं, मैं गरीब हूं कि मैं अमीर हूं। जो जॉब मिला, जो परिवार साथ में मिला, वो सोचने लगी वही मेरा परिवार है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी मैं। ये इसको पता चलता है आत्मा को कि जो कल्चर में मैं शरीर पैदा हुआ, मैं कल्चर भी मेरा तो ये नहीं है, मेरा कल्चर तो आत्मिक स्वरूप का कल्चर है। आत्मिक स्वरूप की स्मृति में मेरा जो नेचर है वो मेरा रियल नेचर है। मेरे लिए नॉर्मल है
एकदम साइलेंट रहना, मेरे लिए साइलेंट मतलब मुंह का साइलेंस नहीं, मन का साइलेंस नहीं, आत्मा का साइलेंस। पर मैं जब थिएटर में आती हूं तो मैं स्क्रिप्ट भी बोलती हूं पर अपने साइलेंट स्वरूप को नहीं भूलती। मैं थिएटर में आती हूँ, बॉडी और कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, पर मैं ये नहीं भूलती कि मैं चेंजलेस हूं। मैं आत्मा थिएटर में आती हूँ, दूसरी आत्माएं भी अपने शरीर को पहनकर जो पार्ट प्ले करती हैं, मैं ये नहीं भूलती हम दोनों आपस में भाई भाई हैं। पार्ट चाहे थिएटर में मैं कुछ भी प्ले करूं, नाम चाहे उसका रोहन हो या मोहन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऑब्जर्वर और एक्सपीरियंसर आत्मा हूं, जो कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को करने के लिए इस सृष्टि चक्र में आई हूं। मैं आत्मा जो इनविजिबल एक्टर हूं, वो बिल्कुल मुक्त हूं। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए यहां से। मैं तो ना सिक्योर ना इनसिक्योर, दोनों ही फीलिंग से परे हूं। मैं तो फॉरएवर सदैव एक पूर्ण जीरो स्टोरी वाली आत्मा हूं, और मैंने ये स्टोरी प्ले करनी है तो स्टोरी प्ले करती हूं। मैं इंडिस्ट्रक्टिबल हूं, मुझे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हाँ, शरीर खत्म होगा, स्क्रिप्ट भी खत्म हो जाएगी उसके साथ, पर मैं खत्म नहीं होंगी आत्मा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अदृश्य थिएटर की सामग्री क्या है और एक जो दिखती है थिएटर की सामग्री वो क्या है। क्योंकि हमें जो दिखती है शरीर एक कॉस्ट्यूम है, ये तो हमने सुना है, पर हमको ये नहीं पता था शायद कि ये स्क्रिप्ट जो मैं साथ में मन के संकल्प, मूड्स, इमोशंस लेके आई हूं, वो भी कॉस्ट्यूम का पार्ट है जो मैंने पहना हुआ है, जो चेंज होता रहता है ना, चेंज होता रहता है, टाइम बाउंड है। और नेचर ऑफ मैटर क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, हर चीज यहां बदलेगी, कांस्टेंट चेंज। तो चेंजलेस आत्मा कांस्टेंट निरंतर जो चेंज है उसको अनुभव करने के लिए यहां आती है। बहुत अच्छी बात, चेंज ही मैं हूं ये समझने लग जाए तो होती है सफरिंग चालू। तो हमें ये भी देखना है कि एक सपने का मिसाल देंगे हम, है ना। और ये सपने का मिसाल इसको बहुत पसंद है क्योंकि इससे इस आत्मा को बहुत क्लैरिटी हुई थी, तो आपके साथ भी वो शेयर करेगी, है ना। तो सपने का मिसाल ये है कि जब मान लीजिए अब हम हद में देखेंगे, अभी तो हमने बेहद में देखा आत्मा कौन और फिजिकल थिएटर और माइंड क्या है ना। पर अब हम हद में देख रहे हैं। तो हद में जब मैं देखते हैं कि मान लीजिए ये रीनी रीनी बॉडी माइंड बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है, मन और शरीर का जो कॉम्प्लेक्स है, वो मान लीजिए रीनी सो रही है। नींद में रीनी को लगा कि मैं तो मर गई। नींद में ऐसे आया कि जैसे कोई शरीर मर गया है, पता नहीं का पार्ट भी कुछ और ही था, पर नींद में तो ऐसे लग रहा था वही मैं हूं। बहुत लंबी लंबी जर्नी पर भी जा रही थी, कुछ अच्छे मोमेंट्स थे, तो कुछ खराब मोमेंट्स थे, तो कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे। कभी कभी किसी सपने में ये भी आ सकता है कि मेरे पास तो बहुत खुशियां हैं सपने के अंदर, मेरे पास तो ये घर भी है, ये गाड़ी भी है, ये परिवार भी है, पैसा भी है या नहीं है, जो भी है सब कुछ सपने में आ रहा था। पर बहुत दूर जैसे कहीं भाग रही थी, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे सपने के अंदर। तो चेहरे पे भी आ रहा था सपने में, पर कुछ हो नहीं रहा था रीनी को, है ना। पर वो सपने के अंदर जो इमेजेस आ रही थी, जो थॉट्स आ रहे थे, जो फीलिंग्स आ रही थी, उसमें बिल्कुल कॉटअप थी। उसको लगा कि यही मैं हूं। सपने के अंदर उसकी दुनिया ही अलग थी। उसको तो यही लग रहा था कि यही जो सपने की दुनिया है, सपने में जो परिवार है, यही तो मेरा परिवार है। सब कुछ जो सपने में देख रही थी उस टाइम के लिए, जितनी देर वो सो रही थी उतनी देर के लिए उसकी दुनिया बस वो ही थी, जो इमेजेस, जो थॉट्स, जो फीलिंग सपने में थी, है ना। पर होता क्या है, जब उठती है तो क्या पता चलता है उसको, जब उठती है तो पता चलता है कि
अरे सपने की दुनिया वो कहाँ गई? वो परिवार, वो घर, वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी। मैं जो अपने आप को रीनी मान के चल रही थी वो मैं हुई नहीं। मेरी तो बॉडी भी जो मैं सपने में देख रही थी नहीं कुछ हुआ, मैं तो हिली नहीं हूं अभी तक ड्रीम में, है ना। तो थॉट्स फीलिंग्स जो आ रहे थे सपने में वो तो मुझे टच भी नहीं कर पाए। और सपने में तो ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत दुखी हूं अपने आप को। सपने में जो भी कैरेक्टर समझ के वो चल रही थी अपने आप को बहुत दुखी देख रही थी, तो है ना। तो सपने के अंदर जो ड्रीम कैरेक्टर था वो मैं थी ही नहीं, उठने के बाद पता चला। तो ये बहुत अच्छी एक गुड क्वेश्चनिंग है कि मैं आत्मा जब सपने से उठती हूं, है ना, तो मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं आत्मा जो अपने आप को संकल्प, आत्मा जो अपने आप को, जो सपने के अंदर में अपने आप को देख रही थी, सपना मेरे अंदर था। मैं एक्चुअल में सपने के अंदर कभी थी ही नहीं, पर सपना मेरे मन के अंदर चल रहा था, पर मैं आत्मा सपने के अंदर नहीं थी। पर फीलिंग तो ऐसी आ रही थी कि जैसे मैं सपने के अंदर जो भी हो रहा है सब मेरे साथ हो रहा है। पर जब उठी तो पता चला मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो मरी ही नहीं, मैं तो जिंदा ही हूं, मैं तो मरती ही नहीं हूं। तो आत्मा जब जागृत होती है ना, तब उसको पता चलता है आत्मा को कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए अपने आप से आत्मा को कि आज जो मैं, अब बेहद में देख रहे हैं हम, हाँ, हद से निकल के अब बेहद में देख रहे हैं। तो जो मैं नाम समझ के अपने आप को चल रही थी वो नाम मैं नहीं, तो मुझ आत्मा का तो नाम ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है मुझ आत्मा का। हाँ, पर जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसका नाम है। जो कहानी, मेरी तो कोई कहानी ही नहीं है, मैं तो स्टोरी लेस आत्मा हूं। हाँ, जो मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसके साथ एक स्क्रिप्ट भी अटैच्ड है, और स्क्रिप्ट के साथ भी एक कहानी है। मैं जो अपनी पर्सनालिटी समझ रही थी आत्मा, वो तो मेरी पर्सनालिटी भी नहीं है, वो तो स्क्रिप्ट की पर्सनालिटी थी, कैरेक्टर के साथ, बॉडी के साथ, माइंड के साथ जो जुड़ी हुई थी। और जो प्रॉब्लम्स इस ड्रीम में थी वो तो मेरी तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मैं तो एक्चुअली में बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हूं, इस देह के नाम रूप की पर्सनालिटी के भान से बिल्कुल स्वतंत्र हूं। कोई भी संकल्प जो सपने में चल रहे थे वो मुझ आत्मा को तो हाथ ही नहीं लगा पाए। जो डर की फीलिंग थी मुझ आत्मा को तो टच ही नहीं कर पाई। मेरी तो पर्सनालिटी गॉड लाइक पर्सनालिटी है। मेरी तो फैमिली ही सितारों की फैमिली है। मेरा ना तो कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, पर मैं आत्मा सपने के अंदर जो ड्रीम कैरेक्टर है उसके पास्ट और फ्यूचर को देख सकती हूँ। सपना का ड्रीम कैरेक्टर मरता है, पर मैं आत्मा अविनाशी, है ना। तो ये देखना है क्या मैं आत्मा एट ऑल कंसर्न्ड हूं कि क्या हो रहा है सपने के अंदर, क्या वो सपने की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। ये ऐसे पूछना अपने आप से बहुत अच्छा है ना। तो प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल देगी कि जब अब ये ज्ञान मिला अब मुझ आत्मा को, तो देखा कि मान लीजिए ये पार्ट है रीनी पार्ट और ये कोई बेटी का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। तो अब जैसे बेटी स्कूल से आई, पार्ट प्ले करने वाली आत्मा वो स्कूल से आई, बड़ी उदास सी थी स्कूल से आई तब। तो मैं आत्मा ने पहले अपने आप को एक जगह अपनी स्मृति में दिखाया, मैं कौन हूं जो ये पार्ट प्ले कर रही हूं, मैं कौन हूं। क्या मैं ये नाम हूं, क्या मैं ये संकल्प हूं। अगर संकल्प आए भी कि मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है, ये तो एक संकल्प है। मेरी बेटी उदास क्यों है, ये मुझ आत्मा को साक्षी होके दिखता है कि ये मन का एक संकल्प है। तो मैं आत्मा देखती हूँ, मन में ये संकल्प आया, साक्षी होती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ उस आत्मा की तरफ। तो मैं सपने से पहले खुद को बाहर निकालती हूँ। मन के संकल्प जो है ना वो सपने का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं उस संकल्प से साक्षी होकर अपने ट्रुथ में कि मैं तो
बियॉन्ड साउंड निर्वाण धाम की आत्मा हूं। निर्वाण धाम मतलब संकल्पों की आवाज से परे वाली आत्मा। तो मैं संकल्पों की आवाज से परे होकर देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, और कॉस्ट्यूम के साथ एक स्क्रिप्ट मिली है जिसमें ये संकल्प आ रहा है जो कि अपने आप को मदर बता रहा है। संकल्प अपने आप को मदर बता रहा है। तो ये पार्ट मेरे अंदर है, मैं पार्ट के अंदर नहीं हूं। जैसे सपना मेरे अंदर था, मैं सपने के अंदर नहीं थी, वैसे पार्ट मेरे अंदर है, मैं पार्ट के अंदर नहीं हूं। तो मैंने आत्मा ने उस आत्मा को देखा, है ना। मुझ आत्मा ने उस आत्मा को देखा, उसके शरीर को, उसके पार्ट को नहीं देखा, क्योंकि मैं संकल्प से साक्षी हो गई थी। हाँ, अगर मैंने उस संकल्प का चोला पहन लिया होता तो फिर मैं ये बन जाती, पर क्योंकि वो चोला नहीं पहना मैंने, तो मैंने उस आत्मा को भी देखा कि वो तो इतनी सुख स्वरूप है, वो भी परम धाम की, निर्वाण धाम की आत्मा है, वो भी अपने संकल्प, मूड, फीलिंग नहीं है। तो फिर उसको पूछा इस स्मृति में, कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए, है ना, इसको पूछा। तो वो बड़ी नाराज हुई। तो पता चला कि वो भी उसका पार्ट है, वो उसका सत्य स्वरूप नहीं है। फिर 10 सेकंड बाद हमने उस आत्मा को देखा कि कितनी सुख स्वरूप है। मैं उस आत्मा को, मैं आत्मा उस आत्मा को बस उसके सुख के स्वरूप में ही देख रही थी। उसकी स्क्रिप्ट में, उसके कॉस्ट्यूम से मुझे क्या लेना देना। मुझे उसके सत्य स्वरूप में इंटरेस्ट है कि मैं खुद अपने सत्य स्वरूप में हूं, तो मुझे उसके सत्य स्वरूप में इंटरेस्ट। मैंने वो संकल्प का मास्क ही नहीं पहना। तो देखा कि थोड़े टाइम बाद वो आत्मा खुद ही शांत हो गई, क्योंकि हम आत्मा उसकी शांति के स्वरूप पे लाइट शाइन कर रही थी, है ना। तो वो उसकी भी वही स्मृति जागृत हुई जिस स्मृति में मैं रहकर उसके ट्रुथ को देख रही थी, तो उसकी भी वही स्मृति जागृत हुई। अगर मैं मदर के रूप का, रोल का और संकल्पों का स्वरूप बन जाती, फिर उसकी उदासी में अंदर तो उदास होती पर बाहर से खुश दिखाती, तो फिर उसको वो स्मृति मिलती जो मेरी स्मृति होती। तो अपनी राइट स्मृति में रहकर उसकी राइट स्मृति को देखा, तो फिर उसके अंदर भी वही ट्रुथ जागृत होता है। ये एक लॉ ऑफ नेचर है। जैसी मेरी स्मृति वैसी मेरी स्थिति, और जैसी मेरी स्थिति वैसी ही मेरी वृत्ति, एटीट्यूड, और जैसी मेरी एटीट्यूड वैसे ही मेरा दृष्टि, है ना। और उस दृष्टि से सामने वाले को भी उस स्मृति में देखती हूं, तो मेरी सृष्टि भी वैसी बनती है, मेरी कृति भी वैसी होती है। तो मेरी सृष्टि मतलब आसपास वाली आत्मा को भी वही वाइब्रेशंस मिलेगी जो आप अपने आप को देख रही हो, और वो अपने आप को फिर उस कांच में देखेगी, सत्य स्वरूप के कांच में। तो ऐसे पता चलता है हमें कि कितना प्रैक्टिकल हो जाता है ऐसे जीना। ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ज्ञान का। इसी से हम नई दुनिया भी क्रिएट करते हैं, है ना। घर में पहले सत्युग लाते हैं। छोटा सा एक और एग्जाम्पल भी शेयर करेगी। एक है ना, यहाँ पर एक पेट्रोल स्टेशन था, गैस स्टेशन, जिससे पता चलेगा आपको हम कितने कंफ्यूज्ड हैं आज, है ना। तो गैस स्टेशन पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि एक आत्मा अपनी गाड़ी से उतरी और एक आदमी था जो पेट्रोल भर रहा था। उतरी अपना डंडा लेके गाड़ी से और उस पेट्रोल भरने वाले आदमी को मारने लगी। तो उसने बोला, अरे मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने क्या किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। तो उसने बोला, क्योंकि वो कोई सोप ऑपरास देख रही होगी, वो होते ना दिन में पूरे 24 घंटे सीरियल चलते रहते हैं टीवी पर। तो उसने वो टीवी सीरियल देखा होगा, उसमें वो एक्टर था, और हद में देख रहे हैं हम, हाँ। तो उस एक्टर ने अच्छा पार्ट नहीं प्ले किया था उसमें, बैड हस्बैंड का, बहुत बुरे पति का पार्ट प्ले किया हुआ था उसमें। तो अब क्योंकि वो आत्मा जो उसको डंडा मार रही है, वो लेडी उसको बोलती, नहीं तुम इतने खराब हस्बैंड हो, उसको डंडा मार ले। उसने बोला, अरे मैं पार्ट प्ले कर रहा था, वो एक्ट था, वो सीरियल है, वो रियलिटी नहीं है, मैं रियलिटी में ऐसा नहीं हूं। आप कुछ ज्यादा फंस गए उस सीरियल में, उसको इतना सीरियसली मत लो, वो तो मेरा पार्ट था, मैं अदा कर रहा था, मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूं। हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है ना। हम आत्माएं दूसरी आत्माओं के पार्ट में और खुद के पार्ट में इतना फंस जाते हैं कि मुझे मेरा पार्ट, मेरी स्क्रिप्ट, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा मूड, मेरा मन, ये ही रियल लगता है।
और मैं आत्मा उसमें फंस कर उस लेंस के थ्रू देखती हूं दूसरी आत्माओं को भी। तो मैं माया माइंड के लेंस से देखती हूँ दूसरी, मतलब स्क्रिप्टेड माइंड के लेंस से दूसरी आत्माओं को देखती हूँ। तो मुझे उन आत्माओं का अच्छा बुरा पार्ट दिखता है। जो आत्मा बिल्कुल एब्सोल्यूट है वो अपने अच्छे बुरे मन के फंस जाती है, फिर अपने मन के अच्छे बुरे में फंसकर दूसरे के भी अच्छे बुरे में फंस जाती है पार्ट के। ये तो भूल ही जाती है, ये तो एक सपने का इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है और कुछ नहीं है। मुझे इस लेंस को यूज ही नहीं करना। एकदम एब्सोल्यूट आत्मा जिसकी कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, स्क्रिप्ट लेस आत्मा, थॉट लेस आत्मा, बॉडी लेस आत्मा, चेंज लेस आत्मा, मैं आत्मा बिना उस स्क्रिप्ट को यूज किए अब दूसरी आत्माओं को देखती हूँ तो बिल्कुल एकदम साक्षी होकर देख सकती हूँ। अरे पार्ट अलग, आत्मा अलग, स्क्रिप्ट अलग, आत्मा अलग, मिक्स नहीं करना है दोनों को। ये हाई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये मिक्स करते करते हम जो चीज मेरी नहीं थी, जो चीज मैं नहीं हूं, वो ही समझने लगी मैं अपने आप को, है ना। तो ये जो ब्यूटीफुल हमको ये प्लेग्राउंड मिला है फिजिकल वर्ल्ड का, मैं आत्मा समझने लगी यही मेरा घर है ना। और भूल ही गई मेरा घर तो निर्वाण धाम है। मैं आत्मा भूल ही गई कि मैं आत्मा ये कॉस्ट्यूम है, मैं ये नहीं हूं। कॉस्ट्यूम को कुछ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आत्मा को कुछ हो रहा है। कॉस्ट्यूम फट रहा है, कॉस्ट्यूम टूट रहा है, ठीक है, हम उसकी सिलाई कर देंगे, जो हमको फिक्स करना है कॉस्ट्यूम को हम कर देंगे, जो भी ध्यान रखना है रखेंगे। पर मैं आत्मा क्यों उदास हो रही हूँ? कॉस्ट्यूम की उदासी, कॉस्ट्यूम को कुछ हो रहा है तो। और मन उदास हो भी रहा है तो मैं आत्मा साक्षी होके देख सकती, क्योंकि मैं आत्मा चेंजलेस हूं। तो चेंजलेस आत्मा मन की उदासी को भी साक्षी होकर देख सकती है। चेंजलेसली पीसफुल आत्मा मन की अशांति को भी देख सकती है ना। तो इसलिए बहुत बड़ा वंडर है स्मृति का जो फंक्शन है ना, ये जो कार्य है स्मृति का कार्य, ये बहुत बहुत सुंदर है। इसमें क्या होता है ना, आत्मा अपनी जो अगर भूल गई कि मैं कौन हूं, तो जो फिक्शनल है ना, जो काल्पनिक गुड़ियाएं है ना, जो कि स्केलेटन के साथ, जब हम देखते हैं कि फ्लैश एंड बोन्स के साथ जब एक चमड़ी भी अटैच हो जाती है, उस चमड़ी के साथ फिर एक क्या कहते हैं स्टोरी भी अटैच हो जाती है, फिर वो कितनी रियल लगने लगती है ना। तो ये तो लग रहा है जैसे कोई ये है काल्पनिक और ये लग रही है रियल, और एक्चुअल में क्या है, सच्चाई है तो ये काल्पनिक और ये है रियलिटी। इतना फर्क हो गया है हमारी समझ में आज। तो इसलिए मुझ आत्मा को जागृत होना है अपने सत्य स्वरूप को, कि मैं वर्ड तो यूज कर रही हूँ, शब्द यूज कर रही हूँ, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर कौन यूज कर रहा है? यही भान, नाम रूप और देह का भान, माइंड और बॉडी का कॉम्प्लेक्स, यही है जो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं का रेफरेंस पॉइंट मेरा। अभी मैं ऋणी हूं, मुझे परफेक्ट बनना है। मैं ऋणी हूं, मुझे शांति पानी है। अरे हमको शांति पानी नहीं है, मैं हूं ही शांत, मुझे जागना है। और ये जो अशांत पार्ट भी चल रहा है क्योंकि मन से पहचान बनाई हुई है, ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है ना। मैं अभी भी मैं वो आत्मा हूं कि मैं बहुत ही सुंदर सूक्ष्म परमात्मा समान एक बीइंग ऑफ लाइट हूं, जिसके अंदर एक सपना चल रहा है ना। जैसे हमने हद में देखा, रीनी के अंदर सपना था, सपने के अंदर रीनी नहीं थी। ऐसे ही बेहद में देखते हैं तो आत्मा के अंदर ये सपना चल रहा है। सपने के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा का नेचर बहुत ही एंजेलिक है, परमात्मा समान। कितना अलग है ना काल्पनिक जीवन से, कल्पना की जीवन से। जागना होगा हमें और अपने सत्य स्वरूप में आकर कल्पना को भी हम खेलेंगे। नो प्रॉब्लम विथ कल्पना, कल्पना इज गुड। ओनली जब मुझे पता है कि मेरा सत्य क्या है तो कल्पना भी इंजॉय करेंगे हम, है ना। तो आत्मा जो कि साइलेंट विटनेस है,
बिल्कुल शांत स्वरूप है, एकदम शांत। उसका जो प्यार होता है ना, एक रस होता है, अलग अलग नहीं हो जाता है। अब मान लीजिए रीनी पार्ट के साथ 10 पार्ट्स और हैं परिवार के, पति का पार्ट प्ले करने वाले अलग, जो कर रही है आत्मा, बच्चों का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा अलग, जो सास ससुर माँ बाप भाई बहन दोस्त पड़ोसी आसपास के जो भी हैं सब पार्ट्स प्ले करने वाले अलग। एक बहुत सुंदर तरीका है पहचानने का कि मैं आत्मा जागृत हूं कि नहीं हूं, या मैं मन के संकल्पों के बंधन में हूं। एक बहुत सुंदर तरीका है। जैसे ही आत्मा को ये ज्ञान आता है कि मैं हूं ही सुख स्वरूप, बाप समान, मतलब परमात्मा समान, एक गॉड लाइक बीइंग हूं जिसमें इक्वल प्यार है सभी आत्माओं के लिए। अगर मेरे मन में किसी के प्रति ज्यादा या कम हो रहा है तो मैं साक्षी होके देख लेती हूँ, है ना। मैं पहचान जाती हूँ ये तो स्क्रिप्ट में है, ये तो थिएटर के लिए दी गई थी स्क्रिप्ट, पर अब तो मैं जागृत हो गई हूँ, तब मैं जागृत अवस्था में अपने पार्ट को प्ले करूंगी, स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करूंगी, जागृत अवस्था में अपने पार्ट को प्ले करूंगी। मुझे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं चाहिए इन पार्ट्स के थ्रू कि वो मुझे रीनी को प्यार करे, क्योंकि मैं रीनी हूं ही नहीं, रीनी तो कल्पना है, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा को तो किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परम धाम में, जो निर्वाण धाम में, मतलब वो स्थिति में, निर्वाण धाम की स्थिति में हम सब आत्माओं में तो इटर्नली प्यार, ये ट्रुथ जो है ये तो इटर्नल ट्रुथ है। ये ट्रुथ कभी, ये सत्य कभी बदलता नहीं। चाहे यहाँ पर कोई रीनी को परेशान कर रहा है, रीनी भान को, रीनी तो काल्पनिक है ना, पर क्योंकि मैं आत्मा अपने आप को कल्पना समझकर चल रही हूँ और उसको कोई परेशान कर रहा है तो ऐसा लगे कि अरे मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, मैं आत्मा हूं। हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, जो इटर्निटी में हमारा रिश्ता है वो क्या रिश्ता है, जो अनंतता में हमारा रिश्ता है जो कभी बदल नहीं सकता, वो हम दोनों आत्माओं का क्या रिश्ता है, अतीन्द्रिय प्रेम, निरंतर प्रेम हम सब आत्माओं में, ये हमारा रिश्ता है। तो मैं उस रिश्ते पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, बकायदा की कहानी में क्या हो रहा है, उसकी कहानी उस आत्मा की कैसे चल रही है, मेरी कहानी का पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों से साक्षी। मैं सत्य में जो हमारा इटर्नल रिश्ता है, अनादि रिश्ता है, बस उस अनादि रिश्ते में रहकर, अपने सत्य स्वरूप में रहकर उस अनादि रिश्ते को अगर मैं इंजॉय ट्रूली, मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है कि मैं कौन हूं उसका, उस रेफरेंस पॉइंट से ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट, है ना। तो उस स्मृति में रहकर मैं उस रिश्ते को प्ले करूंगी, तो सामने से वो गाली देंगे, मैं इस रिश्ते को देखूंगी, अरे हम दोनों के बीच में तो बहुत प्यार है, ये तो सिर्फ पार्ट चल रहा है थिएटर में, वो अपनी स्क्रिप्ट को प्ले कर रही हूँ क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्ट में फंसी हुई है, पर मैं तो अपनी स्क्रिप्ट से बाहर हूं, मैं क्यों अपने मन के संकल्पों की बात सुनूं। तो मैं अपने ट्रुथ में रहकर उसको साक्षी होकर देखती हूँ, मन के जो संकल्प आते हैं उनसे साक्षी, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाई, तो मेरा ये ट्रुथ जो है नेचुरल फील होगा। जब वो ट्रुथ नेचुरल फील होगा तो एक्शन में भी फिर वही आएगा, सामने वाले के भी प्रति वही दृष्टि रहेगी, और जब वो दृष्टि रहेगी तो जब भी उस आत्मा का पार्ट जैसे भी खुलना होगा वो खुलता रहेगा, मुझे उसके पार्ट को चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर फैक्ट ये है, सत्य ये है कि अगर मैं जितना अपने सत्य स्वरूप में, वाकई में मेरे रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए यही है, यही भावनाएं मेरे अपने लिए रेफरेंस पॉइंट है, तो इन भावनाओं में रहते हुए मुझे नेचुरली उन आत्माओं को भी वही भावनाएं देर सवेर पहुंच जाती हैं, और फिर उनका भी पार्ट बदलता जाता है। बदलने की कोशिश नहीं है, पर ये सत्य में रहने का रिजल्ट है। पर इच्छा बिल्कुल भी नहीं है आत्मा के अंदर कि मैं उनके पार्ट को चेंज करूं। आत्मा तो बड़ी सुखी है, निरंतर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्यार करने की शक्ति मुझ आत्मा की है, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, है ना। तो हम यहाँ पर
क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो, और फिर हम मेडिटेशन से खत्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट लेसन आत्मा का समझाया। मुझे लगता है सबको बहुत क्लियर होगा। तो अभी किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड फिर हम अनम्यूट करेंगे। और अगर अभी आपको थोड़ा सोच के भी बाद में बोलना है तो नो प्रॉब्लम, चैट भी खोलेंगे। सिस्टर साक्षी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे भी आपने बताया ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया, और जैसे ये सुनते भी आ रहे हैं ऐसे हमेशा परिवार में भी और आसपास में, लेकिन जब भी ये कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वो अप्लाई नहीं हो पाता। हाँ जी, सिचुएशन में आने से पहले है ना, पूरे दिन में मेरी क्या स्मृति रहती है, उस आत्मा हाँ को अपने ऊपर अटेंशन देना है। जब कोई सिचुएशन नहीं है ना, तब हाँ अपने ऊपर अटेंशन देना है कि मैं एक प्योर लिविंग लाइट जो हूं, मेरे अंदर कई संकल्प चल रहे हैं मन के अंदर, साधारणता के, हाँ दूसरी भी कई बातें चल रही है, पुरानी पहले की बातें, फ्यूचर में क्या हाँ होगा, जो इस आइडेंटिटी को 24 घंटे, इस नाम रूप की आइडेंटिटी को फीड कर रही है ना। हाँ तो मुझे ये ध्यान देना होगा कि मैं आत्मा मन की बातों से अलग, तो अपने सत्य स्वरूप में रहकर आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखती है और संकल्पों से साक्षी होती है। अब दिन में कई बार होगा आप संकल्पों में फंसेंगे, फिर निकलेंगे, हाँ फिर फंसेंगे, फिर निकलेंगे, नो प्रॉब्लम। आपका हाँ सत्य नहीं बदला है, आपका सत्य कभी नहीं बदला है, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए फंस गई। ऐसे बाहर निकले जैसे मक्खन से बाल। आपका सत्य तो अभी भी वही है जो पहले था। जी फंसने के बाद भी संकल्प आपको टच नहीं कर पाए। हमने देखा ना, सपने में सब कुछ हो रहा था, सपने में उठी तो पता चला मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। जी हाँ तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली देखना है कि मैं कौन हूं, को देखने के लिए ये भी पता होना चाहिए मैं कौन नहीं हूं। तो दोनों जब ये होगा ना कि मैं मन के संकल्प नहीं हूं और मैं शरीर का भान नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक लिविंग लाइट हूं जो इस शरीर को भी जान दे रही हूँ और इन संकल्पों को भी अपना पावर और जान दे रही हूँ। मैं चाहूं तो मैं इस संकल्पों को पावर ना भी दूं। तो मैं प्योर लिविंग लाइफ एग्जिस्टेंस हूं, जिसके जो क्योंकि मैं हूं तो ये बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैं हूं तो ये माइंड के थॉट्स भी हैं। मैं ही नहीं, थॉट्स भी नहीं, बॉडी भी नहीं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है मुझ आत्मा के बिना। जी ये है आत्मिक स्वरूप की अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करने के लिए भी मैं कौन हूं ये समझना जरूरी है, मैं कौन नहीं हूं, है ना। जी हाँ तो ध्यान रखेंगे हम, अटेंशन प्लीज, है ना। तो हम हाँ अब स्लीप वॉक नहीं करेंगे, स्लीपिंग ब्यूटी बहुत होली है, अब हमें स्लीप वॉक नहीं करना है ना। अब जागृत अवस्था में जीना है। हाँ, संकल्पों की नींद में नहीं सोएंगे अब हम। थैंक यू। दीदी, कैन वी टेक क्वेश्चंस? यस, एक क्वेश्चन लेवे और हाँ जी, अभी सुचिता टाइम। रॉय, आप हाँ जी, अनम्यूट कर सकती हैं, हमने आपको अनम्यूट किया जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम आत्मा ही है, पॉइंट ऑफ लाइट, और शरीर रूपी ये चोले पहनते हैं। आत्मा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब आत्मा थॉटलेस है, चेंजलेस है, सबसे परे है। तो फिर व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम आते हैं क्यों है इस दुनिया में ये सब रोल प्ले करने के लिए? हाँ, हम वेरी गुड क्वेश्चन। इज दैट इट, या कुछ और भी बोलना है आपको? नहीं दीदी, आप बोलिए तो समझ में, अगर नहीं आएगी तो मैं बोलूंगी फिर से। मैं क्या म्यूट हो जाऊं? हाँ, आप अनम्यूटेड ही हैं, नो प्रॉब्लम, अभी आपको म्यूट नहीं करेंगे, है जी ना। दीदी।
हाँ दीदी। तो आत्मा जो है ना, हमने आपको अभी शायद हो सकता है आप वापस रिकॉर्डिंग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आत्मा एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब आत्मा का कोई ऑपोजिट नहीं है। जब सब कुछ सफेद सफेद होगा ना, तो सफेद को पता ही नहीं होगा सफेद क्या होता है ना। कुछ अलग रंग चाहिए सफेद को देखने के लिए भी। मान लीजिए सब कुछ व्हाइट व्हाइट है, सब कुछ व्हाइट व्हाइट है, तो कैसे पता चलेगा व्हाइट भी व्हाइट है? चलेगा कुछ और रंग हो तो पता चले ना व्हाइट व्हाइट है, यस है ना। यस। तो इसीलिए आत्मा है ना, एकदम बिल्कुल जैसे निर्वाण धाम की स्थिति, वहां कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि एक रस अनुभव है, एक ही अनुभव है आनंद का। पर वो पता भी नहीं उसको कि मैं आनंदित हूं वहां पर, क्योंकि और कोई अनुभव है नहीं कि उसको पता चले मैं कौन हूं। तो वो आती ही इस फिजिकल वर्ल्ड में है अनुभव करने के लिए, तरह तरह के अनुभव करती है यहाँ पर आके। बाय नेचर आत्मा का संस्कार है एक्सपीरियंसर। अच्छा। हाँ जी, आत्मा के एक अंदर संस्कार है, क्योंकि इसको पता कैसे चलेगा नहीं तो मैं कौन हूं। तो वो आती है, खेल खेलने आती है। खिलाड़ी जब खेल खेलने आता है, खेल के मैदान में उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में खेलती है तो बहुत एंजॉय करती है, फिर बाद में लगने लग जाती तो पूछती अरे मैं खेल के मैदान में क्यों आई। फिर क्या होता है, शाम तक वो थक जाती है, फिर घर जाती है, सोचती मैं अगली बार कभी दिन नहीं आऊंगी वापस। पर होता क्या है, दूसरे दिन आती है, वापस खेलने की इच्छा होती, जैसे ही थोड़ा ठीक होती है उसको लगता है कि प्लेयर जो होता है ना, उसको लगता है नहीं अब मैं वापस खेल के मैदान में जाऊं। उसको खेलना अच्छा लगता है। उसको बोल देना कोई खिलाड़ी को बैठे रहो एक जगह, तो उसको नहीं पसंद आएगा। तो फिर उसको हम पता आते क्यों है? मतलब पार्ट हम हमारे तो कुछ भी नहीं है ना, आत्मा में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हम किसके लिए आत्मा आते हैं? के मन कैरी में फॉरवर्ड क्या रिकॉर्डिंग, होते हैं? आत्मा के मन में रिकॉर्डिंग है ना। मन में रिकॉर्डिंग है, और उस रिकॉर्डिंग को आत्मा यहाँ प्ले करने आती है। आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। अभी हमारी पहचान क्या है, नाम और रूप से बनी हुई है ना। और क्योंकि नाम और रूप से पहचान बनी हुई, बॉडी से पहचान बनी हुई, तो जब इस पार्ट में, जब आत्मा इस पार्ट से दुख लेना शुरू करती है, अपने आप को ही ये ड्रीम कैरेक्टर समझने लग जाती, तो उसको लगता है कि अरे ये खेल खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत दुखी समझती है अपने आप को, भ्रम के अंडर अपने आप को दुखी समझने लगती है। इसलिए बोलती अरे मुझे नहीं खेलना। ये अगर आप बहुत सुखी होते तो पूछते मैं क्यों खेलने आई। पूछते क्यों खेलने आई, बहुत सुख है, अरे सत्युगी सुख मिल रहा है आपको, आप पूछते क्यों खेलने आई। हम्म। जी दीदी, लेकिन मेरी ना वही है, हम तो आत्मा ही है, वही पर तो ठीक ही है ना, बाबा के पास परम धाम में आते क्यों है? आने की जरूरत ही क्या है? वहां पर पता भी नहीं है कि बाबा कौन है, वहां पर पता भी नहीं है आत्मा कौन है, कुछ पता नहीं है। वहां पे नींद, वहां पे भी एक आप सोच सकते हैं एक बिना शरीर की नींद है वहां पर। हाँ, वहां कोई, बिना। वहां कोई अनुभव नहीं, आपको पता भी नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा आप कौन है। तो अनमैनिफेस्ट के अंदर एक मैनिफेस्ट खेल है, वो मैनिफेस्ट होता है इस सृष्टि चक्र में आकर, है ना। तो बहुत जरूरी है, अगर खेल ही ना खेलूं, पता ही ना चले मैं कौन हूं, तो फिर तो जीवन में कुछ कुछ भी नहीं रहेगा। खेल भी नहीं है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट ही रहेगा, पता ही नहीं सृष्टि चलेगा। ही नहीं रहेगा दीदी। हाँ, कुछ भी ये नहीं सृष्टि। रहेगा। और जब आते हैं खेल खेल में, तभी हम कार्मिक अकाउंट सेट करते हैं दूसरे आत्माओं के साथ, लेकिन एक्चुअल जब में बाबा की कार्मिक अकाउंट ज्ञान। भी है, तो हम लास्ट में थोड़ा देखेंगे, इसको भी समझना जरूरी है ना। कार्मिक हाँ अकाउंट दीदी। के बड़े कंफ्यूजन्स हैं, तो वो हम देखेंगे कार्मिक अकाउंट के चैप्टर में, है ना। क्योंकि कार्मिक अकाउंट एक अलग चीज है, और स्क्रिप्टेड ड्रामा एक अलग चीज है, ये देखना जरूरी है। दोनों एक साथ इंट्वाइंड अलग है, है।
अच्छा है, अच्छा मतलब उसका पार्ट है। कार्मिक अकाउंट की जो थ्योरी है ना, वो हम उसमें देखेंगे, वो स्क्रिप्टेड प्ले का पार्ट है। ठीक है, हम देखेंगे उसका, अभी आज का चैप्टर नहीं है ना वो, इसलिए। ठीक है दीदी। ओम शांति। थैंक यू। हेमंत भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। शांति। सिस्टर, मेरा सवाल ये था कि हम आत्मा हैं, वो सारी चीज हमें समझ आती है और हम समझ भी रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे करें आज के टाइम में जो हमारी लाइफ स्टाइल बन चुकी है? स्टार्ट पॉइंट कैसे करें? मतलब ये तो बहुत एडवांस वाली चीजें हैं कि हम ये हैं वो हैं, दैट इज एक्सेप्टेड, बट स्टार्ट कैसे करें हम इस चीज को कि हम आत्मा है, कैसे समझ में आए? स्टार्ट पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सोचते हैं कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, तो इसका हमें बताएं प्लीज। हाँ जी, आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, है ना, तो जी जी स्टार्ट कैसे करते हैं? किससे स्टार्ट करते हैं? एक इंटरेस्ट होता है, जी जी बिल्कुल अंदर से एक इंटरेस्ट होगा कि नहीं, गाड़ी चलाना तो सीखना है। गाड़ी की एबीसी भी नहीं पता है मुझे अभी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पर गाड़ी में इंटरेस्ट है चलाने का, तो मैं गाड़ी के पहले थ्योरी लूंगी, इंफॉर्मेशन लूंगी, है ना, कि गाड़ी में स्टीयरिंग कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, ये सब कुछ मुझे पता चलता है जी जी बिल्कुल है ना। तो थोड़े थियोरेटिकल नॉलेज लेती हूँ, फिर थोड़ी प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा किसी ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के साथ चलाना शुरू करती हूँ। जी जी बिल्कुल हर एक के सीखने का टाइम पीरियड और तरीका अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटरेस्ट है, राइट, और कितना राइट डेडिकेशन। ट्रू। अब अगर सेम विद आत्मा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, मुझे अपने सत्य में कितना इंटरेस्ट है, या मुझे जो बाहर की जो दुनिया की जो चीजें हैं, जो अपने प्रति मैंने अपनी एक भावना बना रखी है, एक कि मैं ये पर्सन हूं, मैं ये नाम, जैसे मान लीजिए इस केस में आपका नाम नहीं लूंगी, पर मान लीजिए मैं मोहन हूं, और मैं मोहन हूं, अब मुझे आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है, मैं कैसे करूं? स्टार्टिंग इज इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट, मेरा डेडिकेशन सत्य की तरफ कितना है, कि मुझे वाकई में अपने आप को पहचानना है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जर्नी तो स्टार्ट कहीं ना कहीं से करनी होगी अगर इंटरेस्ट है तो। जैसे आप यहाँ पे आए हैं, इट शोज आप आत्मा का इंटरेस्ट है अपने सत्य में। जी बिल्कुल हाँ, तो क्योंकि आपका अपने सत्य में इंटरेस्ट है, तो अब पहले हम ये भी देख सकते हैं मैं कौन नहीं। क्या मैं ये शरीर हूं? हम्म। हूं मैं ये शरीर? नहीं नहीं, मैं आत्मा हूँ। हाँ, पर एक तो अभी इंफॉर्मेशन है। हाँ, मैं ये शरीर अभी क्यों, इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जी इंफॉर्मेशन है। अब ये मैं शरीर क्यों नहीं हूं, अपने आप मंथन करेगी आत्मा। अभी शुरू शुरू में थोड़ा मंथन करना होगा, मैं ये शरीर क्यों नहीं। क्या मैं हड्डियों का ढांचा हो सकती हूँ? क्या मैं वो फ्लैश एंड बोन्स का पुतला हो सकती हूँ? मैं आत्मा अगर आज ये शरीर छोड़ देती हूँ पहनना, तो इस शरीर का क्या होगा? जी जी क्या होगा? कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना शरीर। शरीर को क्या हो रहा है? सेकंड बाय सेकंड शरीर चेंज हो रहा है ना। हम देखेंगे, हम एक्चुअल में हम इस आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस के 3 लेसन है, 3 दिन हम इसी पे पूरी प्रैक्टिस करें, तो आपको जी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पर इतना आप जरूर मंथन शुरू कर दें, मैं कौन नहीं हूं, तो बचा क्या पीछे? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं, है ना। तो हम इससे शुरुआत करेंगे। अगर मैं शरीर नहीं, मैं संकल्प नहीं, तो मैं हूं कौन फिर? क्योंकि जी संकल्प भी सिस्टर, बदलते जाते हैं, बिल्कुल शरीर भी बिल्कुल बदल, तो फिर मैं कौन? अगर मैं चेंज नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा, वो आपको ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में, कि कैसे चेंजेस को आत्मा साक्षी होकर देखती है ना। तो मैं चेंजलेस आत्मा, कांस्टेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस में देख रही हूँ कि मेरी बॉडी की सेंसेशंस भी बदल रही हैं, माइंड के थॉट्स भी बदल रहे हैं, पर मैं चेंजलेस आत्मा
वो के वही हूँ, जो कि हर एक अनुभव को देख रही हूँ, आता जाता सारे अनुभव आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर मैं आत्मा वो के वही हूँ जो सारे अनुभव कर रही है, चेंजिंग अनुभव। जी जी, बट तो ये तो मैं कौन, बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है ये। नहीं नहीं, इतना, देखिए ये हाँ संकल्प है जी ना, जी ये संकल्प बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा, ये भी एक संकल्प है, इसको जान नहीं देना आप। जी जी बिल्कुल। मैं सिस्टर, तो मतलब कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह का, जो हम एटलीस्ट, जो मेरा क्वेश्चन था स्टार्ट पॉइंट, वो जो आपने थ्योरी से स्टार्ट किया कि हाँ पहले हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें समझ करके फिर वो चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई किसी तरह की एक्सरसाइज हो या कोई जो हम हाँ कर सकें जैसे, जी जी, क्योंकि ये हाँ सोचने वाला तो ठीक है, सोचने तक भी आने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि करना हमेशा ये, हम कहते हैं ना कि हाँ हम टाइम नहीं है, इसमें बिजी हैं, उसमें बिजी हैं, तो हम्म, इसलिए हमने बोला वो इंटरेस्ट, सबसे पहले जी जी इंटरेस्ट होना होगा। जब इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ही क्या होता है, सृष्टि चक्र का नियम है, जहां आपका इंटरेस्ट और अटेंशन है, अपने आप ही आपकी स्मृति और मन आत्मा का जो है वो भी इंटरेस्ट लेने लगेगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। थोड़ा इंटरेस्ट अपने आप ही उन चीजों में कम होने लगेगा जो बाहर की दुनिया की चीजें हैं, अपने आप ही कम होने लगेगा। पर अंदर ही अंदर आप पूरे दिन आत्मा जितना भी हो सके, ये नहीं है कि शुरू में बस पहले दिन आप पूरे दिन गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, नहीं, पर इंटरेस्ट है तो आप जैसे सपने में भी आपको गाड़ी ही चलती हुई दिखाई देगी, है ना। जैसे इसको जब ये योगा, हठा योगा की प्रैक्टिस करती थी ना, तो इसको इतना इंटरेस्ट था, ज्ञान में आने के बाद ज्ञान का इतना इंटरेस्ट था कि सपने में भी यही लगता था जैसे ज्ञान ही चल रहा है। ज्ञान ही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जो सोचना है, खाना है, पीना है, सब कुछ इसी इंटरेस्ट के साथ करना है कि कौन हूं मैं जो इस शरीर को भोजन खिला रही हूँ, कौन हूं मैं जो हम्म, इस शरीर को चला रही हूँ, कौन हूं मैं जो इस बॉडी के थ्रू शब्दों को यूज करते हुए बात कर रही हूँ, बार बार इसी को याद दिलाना है। कौन हूं मैं जी जो इन जी। संकल्पों को भी देख रही हूँ। तो ये इंटरेस्ट की बात है, मतलब एक नस नस में ये इंटरेस्ट बसा हुआ हो। नहीं नहीं, सत्य, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। चलें, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। दीदी क्वेश्चंस तो बहुत हैं, चैट में भी आए हैं, हैंड रेज भी है, बट व्हाट वी विल डू, वी विल कीप द व्हाट्सएप ग्रुप चैट ओपन फ्रॉम 9:30 to 11। और भी किसी को कोई भी डाउट है, थोड़ी भी क्वेरी है, कोई भी संकल्प चल रहा है कि ये कैसे, तो आप प्लीज डालें, 11 बजे तक हम ग्रुप ऑन रखेंगे। एंड दीदी आपको उसका सब जो क्वेश्चंस जो भी होंगे उसके आंसर्स हम देके कल रिकॉर्डिंग डाल देंगे ग्रुप में। तो अभी ऑडियो, दीदी, यस, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। एंड एक रिक्वेस्ट है कि वी विल एंड विथ स्मॉल मेडिटेशन। हाँ जी। थैंक यू। आत्मा जो कि प्योर एग्जिस्टेंस है, पवित्र अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस, बहुत क्लियरली, क्योंकि उसका सत्य स्वरूप, सत्य का अर्थ ही है निरंतर, चेंजलेस, कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलता। पर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए, अनुभव से भी पहले पहचानने के लिए, असत्य जो है उसको भी पहचानना होगा। मुझ आत्मा के बिना क्या ये देह एग्जिस्ट कर सकती है? पूछें अपने आप को, आत्मा, क्या मेरे बिना ये देह चल सकती है, बोल सकती है,
कुछ भी पॉसिबल है। ये देह क्या है मेरे बिना? आत्मा पूछे अपने आप से, क्या ये देह मेरे बिना एग्जिस्ट कर सकती है, या ये एक सिर्फ हैंगर पे लटका हुआ कपड़ा है? फिर आत्मा अपने आप से ये भी इंक्वायर करे, पूछे, अगर मैं चेंज नहीं होती, सत्य का परिभाषा ही ये है कि सत्य कभी नहीं बदलता, तो फिर संकल्प तो हर पल बदल रहे हैं। इसका अर्थ है मैं संकल्प भी नहीं हो सकती। देखिए आत्मा इसको, ये आपका एक डायरेक्ट अनुभव है। इसमें आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेप्स या मेथड की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो ये प्रश्न पूछने की जो अपने आप से, इसको मेथड समझना है तो मेथड समझ लें, पर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत एक सुंदर तरीका है, सिंपल तरीका है अपने सत्य को जानने का, मानने का और फिर उसमें चलने का। क्या मेरे बिना ये संकल्प एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्योंकि संकल्प तो बदलते रहते हैं। तो मैं आत्मा जो कि बदलती नहीं, चेंजलेस हूं, मैं क्यों इन बदलते संकल्पों से अपनी पहचान बनाऊं? ये मेरी पहचान नहीं है। संकल्प आते हैं, जाते हैं, शरीर हर पल बदल रहा है, पर कौन है जो इस सारे संकल्पों को और शरीर को बदलते हुए अनुभवों को अनुभव कर रहा है? वो मैं हूं, वो आत्मा मैं हूं। अभी भी देखें, ये क्लास के बाद या 2 मिनट के बाद सत्य की पहचान नहीं है। सत्य इस सेकंड में वो ही है, अभी इस पल में भी वो ही सत्य है। कोर्स करने के बाद सत्य की पहचान होगी नहीं, सत्य अभी है। इस पल में देखें, अभी भी देखेंगे आप। आपके संकल्प क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ और थे, अभी कुछ और होंगे, फिर शरीर की भी सेंसेशंस कुछ और थी, फिर बाद में कुछ और होंगी। क्या आपका सत्य बदला? कौन था जो इन सारे बदलते हुए अनुभवों को अनुभव कर रहा था और कर रहा है और करता रहेगा, जो खुद कभी नहीं बदलेगा, जो अदृश्य है खुद, पर वो जो भी दिखता है उसको पॉसिबल करता है? अनमैनिफेस्ट सेल्फ, मैनिफेस्टेशन उसके बिना पॉसिबल नहीं। अप्रत्यक्ष आत्मा के बिना प्रत्यक्षता पॉसिबल नहीं। इनविजिबल के बिना विजिबल पॉसिबल नहीं। शांत स्वरूप आत्मा के बिना शांति, टेम्पररी शांति और अशांति मन की, वो भी पॉसिबल नहीं। तो अपने उस चेंजलेस स्मृति को जागें, हे आत्मा, ओ इनविजिबल लाइट, जागें अपनी उस चेंजलेस स्मृति को और देखें कैसे मन बदलता, शरीर बदलता, पर मैं नहीं बदलती। मूड बदलता मन का, पर मैं नहीं बदलती। मेरा चेंजलेस स्मृति शांति की मेरा पर्यायवाची है। शांति में हूं, ये मेरा चेंजलेस नेचर है, कभी नहीं बदलता। चाहे मन की शांति कितनी भी बदलाव में आए, मैं आत्मा चेंजलेस हूं, थी और रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।